वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जमाल दीनी साहब के वेरी क्विकली आपके ख्याल में 1, 2, 3 क्या स्टेप्स करने की जरूरत है इस वक्त गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को इन हालात को ठीक करने के लिए? सबसे अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना मिजाज बदल दे और तमाम जितने भी यूनिट्स हो उनको यूनिट समझते हुए, पाकिस्तान का शहरी समझते हुए बराबरी की मतलब यकसान वहां पे तरक्याती काम करवाएं और उनके जुमला जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें ओशनिक ट्रेजर हो या जेर जमीन दौलत हो उस पे मुकम्मल इख्तियार उस सूबे का होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे अदारों के पास जो है ना सियासी मामलात में मुदाखलत के हक को खत्म कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जमाल दीनी साहब। काकड़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। वेरी क्विकली आपके ख्याल में इस वक्त मसले का क्या हल है, क्या करना चाहिए? तो तमाम मैंने पहले से आपके हल बता दिया। मैं आपको अभी फौज की मुदाखलत की एक और मिसाल दे रहा हूँ जी। यहाँ पर पश्तून बेल्ट में लोहड़ी, समावलन, कासा घर, लोरलाई, दुखी, मुस्तकिल, कैंगरी में हमारे माइन जो है कोयले के पेप्सी चला रहे हैं और गुजराला और दोनों ने मुसलमाना खामोशी इख्तियार की। हमारी माइन जो है, हमारी दौलत जो है वो फौज के कंट्रोल में है। ठीक है जी। फौज को जो है इस माइन से जो है दस्तबरदार होना चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए। जन साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपका काकड़ साहब। जन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो PMLN का इस वक्त पर्सपेक्टिव है कि हुकूमत से डिमांड करना, वो तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। आप गवर्नमेंट इन वेटिंग भी हैं। आपके ऊपर क्या बलूचिस्तान के अवाम को एतबार है कि पंजाब में या ये जो पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जब इसकी हुकूमत आएगी तो हालात ठीक हो जाएंगे? आपका क्या पैकेज है, कैसे हालात ठीक करेंगे? हमारी पार्टी मुल्की पार्टी है और हम इसी उम्मीद के साथ उस पार्टी में शामिल हैं और इंतहाई खलूस के साथ उसके झंडे के नीचे हम अपनी जो कंट्रीब्यूशन की। क्या ट्रस्ट है बलूचिस्तान के लोगों को? हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी जब गवर्नमेंट में होगी तो वो जो रॉन्ग डूअर्स हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के मसले को इस निज पे पहुंचाया है वो एक कमीशन के थ्रू उनके काले करतूत लोगों के सामने लाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट में होते तो क्या करते? 1, 2, 3 कंसिलिएशन कैसे करते? मैं नंबर 1 एक कमीशन डिटेल करता जो कि कमीशन के आगे। नंबर 2 जितने भी डिस्प्लेस पर्सन थे उनको रिहेबिलिटेट करता। नंबर 3 फौज को और BFC को दोबारा 2005 की पोजीशन में वापस भेजा जाता। नंबर 4 मिसिंग पर्सन्स को सबको जो है ना वो वापस भेज देता उनके घरों में। ठीक है। और जितने भी केसेस पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं उनके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने ये मालूम करना था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ जंग आया उन्होंने शुरू की या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के फंक्शनरीज ने ये इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव बुनियादी तौर पर लाने के लिए कोई डायलॉग करेंगे आप? 2005 में अमन और अमान था, कुछ भी नहीं था बलूचिस्तान में, कुछ नहीं हो रहा था। शाजिया खालिद वाला केस हुआ, फौज चली गई FC वहां पर, फिर अकबर बुगटी खराब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। जो कार्रवाई हुई उस रिएक्शन के तौर पे हुआ। अगर रिएक्शन साबित नहीं हो जाता है आपके ख्याल में इस वक्त ये करेंगे फिर उनसे वेरी क्विकली आपके ख्याल में क्या करने की जरूरत है इस वक्त अगर कुछ किया जा सकता है तो? देखो ना, सबसे पहले हमें अपने नियत ठीक करना चाहिए और खलूस से नियत से फौज की फौजी और नीम फौजी ऑपरेशन को बंद करना चाहिए और जो मिसिंग पर्सन है उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। आप एक इनिशिएटिव लें जी। जब आप इनिशिएटिव लेंगे और उन लोगों से जो असल स्टेक होल्डर्स है बलूचिस्तान के उनसे गुफ्तशनी जारी रखें। ये हमारी ये इनिशियल स्टेज पे हम कर सकते हैं, तब जाके एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा, वो ट्रस्ट पैदा होगा। आस्ते आस्ते पर उसे डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जो है आप कर सकते हैं कि लोगों से बातचीत करें। नाज़रीन, हमने कोशिश की सिर्फ बलूचिस्तान के नुमाइंदों के साथ ये गुफ्तगू करने की कि बलूचिस्तान का मसला दरअसल है क्या और उसके जो मेन किरदार हैं वो कौन है, जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो कौन है। तमाम उंगलियां जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त फौज जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उसकी पावर नहीं है या कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है और वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है जो इनिशिएटिव उसको लेने की जरूरत है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के लिए वो काम नहीं कर रही। जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वो इनिशिएटिव्स ना तो कंप्लीटली बलूचिस्तान के अवाम उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना ही वो कंप्लीटली इस वक्त उनको सेल कर पा रहे हैं। क्या इस वक्त हुकूमत और फौज या हुकूमत इस वक्त इस चीज के लिए तैयार है कि बलूचिस्तान के मसले को हल किया जाए और क्या वो इस चीज के लिए तैयार है
कि जो फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, एफसी का जो किरदार है उसको वहां से खत्म किया जाए। लगता यह है कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक बलूचिस्तान के हालात खुदा न खास्ता इससे खराब से खराब तर होते जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।